अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई। उसके बाद आईसीसी इवेंट के अंदर जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, उसकी शिकस्त के बाद बहुत से सवालात उठे हैं और जो पर्चियों पर्चियों का शोर था, उन पर्चियों की अब जरूरत पड़ गई है, उनकी तारीफें शुरू हो गई हैं जब से पाकिस्तान ने कल परफॉर्म किया जिस तरह से, और कप्तानी के ऊपर भी बड़े सवालात उठ गए हैं। फखर जमान ने जो है वो एक बयान दिया है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और फखर जमान ने क्या कहा है, आईसीसी की तरफ उनकी जो भेजी की दरखास्त है उसके का क्या बना है, और नए आने वाले खिलाड़ी जिनकी लॉटरी निकली है वो कौन कौन से हैं, वो भी आपके साथ हमने शेयर करने। और ये भी बताएंगे आपको कि फखर जमान एक सवाल पैदा हुआ था, बहुत से लोग, ये हमने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि ओपनिंग जब करने लेट आए तो क्यों आए, बहुत से सवालात लोगों ने किए, लोगों को पता नहीं था। हम आपको बताएंगे कि आईसीसी की कौन सी क्लास है जिस क्लास के तहत जो है वो बैट्समैन जो है वो क्यों लेट आता है, उसको क्या वो रूल है, वो तमाम रूल जो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको हमने ये भी बताना है कि क्या साइम अयूब जो है वो भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए कॉल हो सकते हैं, ये भी एक सवाल हमें किया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान को कल शिकस्त हुई उसके ऊपर। जो फखर जमान जब ओपनिंग करने नहीं आए तो आपको पता होगा कि फखर जमान जो है वो मैच की दूसरी बॉल पर जो था वो वहां पर उनको इंजरी हो गई और इंजरी के बाद वो वापस चले गए। ये बात इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आप वहां पे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या वजह है, वो तमाम बात आपके सामने रख देते हैं। उस वक्त सवाल उठा तो ये बेसिकली आईसीसी की एक क्लास है 242 की दूसरी क्लास के तहत जो है जो आईसीसी की है उसके कंडीशन प्लेइंग है, उसके तहत जो है वो एक जो खिलाड़ी है वो क्यों किस वक्त तक कितना उसको आराम या वो बाहर जा सकता है, उसके तहत जो है वो जो बाबर आजम कल नहीं आए वो उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 8 मिनट से ज्यादा अगर कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर जाता है और उसके तहत जो है वो उनके ऊपर ये कानून लागू होता है ताकि वो इस आराम का जो ये वक्फा है इसका नाजायज फायदा ना उठा सके। तो कल क्या हुआ कि जब दूसरे ओवर में वो चले गए, वहां से उसके जाते जाते वो उनको वो 33वीं ओवर में वापस आए। और उसके आने के बाद क्या होता है कि फिर वापस आने के बाद ये अब देखा गया कि उनका या तो वो 5 खिलाड़ी आउट होंगे तो फिर वो बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, या वो 16 ओवर जो है जो उसने निकाला उसका 33 ओवर का हाफ जो है वो 16 ओवर जो है वो के बाद बैटिंग करने आएंगे। तो आपने कल देखा भी उसकी कोई और वजह नहीं थी, इंजरी भी थी, लेकिन उनको ओपनिंग भेजना था, चाहे उनको पेन किलर खिला के भेजा जाता। उसकी वजह यह थी कि आईसीसी कंडीशन के मुताबिक वो अंदर नहीं आ सकते। अगर आइंदा भी आपके जहन में हो तो ये जहन में रखिएगा, 8 मिनट का आराम होता है, उसके लिए आप वॉशरूम या कोई भी चीज होती है वो जा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप जाएंगे तो फिर आपको जो है वो इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके ऊपर जो है वो कानून लागू होगा। फिर उस कंडीशन के मुताबिक आप कितने ओवर बाहर रहे हैं उस ओवर का हाफ काट लिया जाएगा, उस वक्त का जो हाफ है वो आप नहीं आ सकते, या फिर प्लेयर्स को इतने ओवर तक आप बॉलिंग भी नहीं कर सकते, बॉलर हो अगर बैट्समैन हो तो वो उतने ओवर तक या इतने वक्त तक जो है वो बैटिंग नहीं कर सकता उस कंडीशन के तहत जो फखर जमा। तो पाकिस्तान के लिए आज के वक्त के अंदर बड़ी अच्छी खबरें नहीं है। खबर यह है कि फखर जमान जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए। फखर जमान जो है वो कल ही उनका इस बात का रात ही हमने बता दिया था कि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और उसके मुतबादल के तौर पर जो है वो आईसीसी को पाकिस्तान ने दरखास्त की और उस दरखास्त को जो कबूल भी कर लिया गया। और उनका जो यानी मेडिकल जो उनका फिटनेस का जो है वो उसको आईसीसी ने कबूल कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया है। और उसकी जगह पर कौन से 2 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं जो होने जा रहे हैं। इमामुल हक फर्स्ट नंबर पे हैं। इमामुल हक जो है वो कंफर्म ये बात तय हो गया है कि वो कल जो पाकिस्तान की टीम जो है वो आज जो दुबई पहुंच गई है, दुबई पहुंचने के बाद पाकिस्तान की टीम जो है आज वहां पे रेस्ट करेगी और इमामुल हक भी उनको ज्वाइन कर लेंगे। मोहम्मद हारिस का नाम भी आ रहा था लेकिन इमामुल हक को तरजीह दी गई क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले भी ओपनर्स का प्रॉब्लम था, और इसकी वजह से कल पाकिस्तान की टीम का दुबई के अंदर जो है वो ट्रेनिंग सेशन होगा और ट्रेनिंग सेशन में वो पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी। इमामुल हक भी कल उनको साथ ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। और ये कंफर्म है कि पाकिस्तान के पास पहले भी ओपनिंग का इशू था, सौद शकील को आजमाया गया और सौद शकील ने मुसलसल जो है वो आप जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं मायूस किया। लेकिन इमामुल हक जो है वो कंफर्म है कि वो टीम के अंदर आ जाएंगे और फखर जमान जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका है, वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने कहा था कि जो 3 पर्चियां हैं उनके मुतालिक बड़ी बातें की। फ़हीम अशरफ था और उसके बाद खुशदिल शाह था और उसके बाद जो है वो टीटी यानी तैयब ताहिर के ऊपर।
तो अब ये सवाल हो रहा है कि अगर आपने इन बॉलर्स के साथ इतनी पटाई खानी, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स ने कल जो पटाई खाई है उसमें मैं आपको बताता चलूं कि हारिस रोस ने अपने 10 ओवर के अंदर जो है वो 83 रन खर्च किए और 68 रन आपके शाहीन शाह अफरीदी, आपके जो गोल्ड आर्म है, उन्होंने भी खर्च किए। फिर नसीम शाह ने भी कल 63 रन खर्च किए। इब्रार अहमद जो है वो एक वाहिद बॉलर है जिनका इकॉनमी जो थी वो 5 रन से कम रही, वो 47 रन उन्होंने भी खर्च कर दिए। वो बेसिकली कप्तान की नहायत ही जो है वो पुअर मेंटालिटी जो है वो उस बॉलर को कल एक्सपोज करने में उसका किरदार बड़ा रहा। तो उसके अलावा जब बात, तो फिर ये बात सवाल उठा कि क्या फिर जो है फ़हीम अशरफ उससे बेहतर नहीं है? फ़हीम अशरफ को खिला लिया जाए। अगर इसी तरह का आपने परफॉर्म करना है तो फिर आप एक को बिठा दें, तो फ़हीम अशरफ नया बॉल भी कर लेते हैं और वो साथ बैटिंग भी करते हैं, डेथ ओवर के भी इनसे अच्छे बॉलर हैं। क्योंकि अफ्रीका के खिलाफ बाकायदा मोहम्मद रिजवान उनके खिलाफ समझ लें कि उनको हक में नहीं है उनको डालने में, तो उनको सिर्फ पहले 2 ओवर करवाया गया, उसके बाद उनको आखिर में 3 रन जब बाकी बचे वहां दिया गया। तो ये भी कहा जा रहा है खुशदिल शाह ने जब आखिर में कल बैट के साथ थोड़े से जोहर दिखाए हैं, उन्होंने बरक रफ्तारी के साथ रन बटोरने की कोशिश की, 69 रन बनाए। उसके बाद सवाल ये है कि खुशदिल शाह जो है उनसे ओपन करवाया जाए। ये भी हमारे कमेंट्स के अंदर भी आ रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स भी ये बातें कर रहे हैं। तो अब ये याद आना शुरू हो गए हैं। और तीसरे नंबर पे एक बात जो आपसे भाई जरूरी करनी है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स का अगर फिटनेस टेस्ट ले लिया जाए, फिटनेस टेस्ट, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की 90% जो सिलेक्शन है उनका वो टेस्ट ही पास नहीं कर पाएगी। हमने वो किया कि स्टेडियम की जल्दी कर बनाने के चक्कर में हम टीम ही ना बना सके। तो कल क्या होने वाला है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी इंडिया के खिलाफ, जो है वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मगर की सूरत हाल पे हम फिर आ गए हैं और दुआओं अगर मगर वो जीते वो हारे हम कितने पे जाएं, यही पे हमारा आज तक क्या जो है वो तारीख है, हमने अपनी क्रिकेट को मजबूत नहीं किया। तो कल इंडिया के खिलाफ जो है वो 23 को जो मैच होने जा रहा है उसके हवाले से पाकिस्तान की कल ट्रेनिंग सेशन होगा। तो हम आपको बताएंगे मजीद खबरें कि आगे क्या होने वाला है, कहां पे जो है किस प्लेयर को निकाला जा सकता है मिडिल ऑर्डर में। बाबर आजम जो है उनको नंबर 3 पे खिलाएंगे, उस्मान खान को ओपन करवाएंगे। ये तमाम बातें आपके साथ शेयर होंगी अगले व्लॉग।